बिजनौर हलचल। मॉर्निंग वॉक पर गए हिंदू संगठन के नेता पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के मोहल्ला महाजनान निवासी हिंदू संगठन के नेता ज्ञानेश्वर सिंह रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उनका आरोप है कि शुभम पुत्र नरेंद्र व मुकुल पुत्र राजू निवासीगण मोहल्ला चौधरियान झालू ने जान से मारने की नियत से उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। गंभीर हालत में उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ज्ञानेश्वर सिंह का आरोप है कि उन पर हुए जानलेवा हमले की साजिश में झालू नगर पालिका अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी व उनका भाई उपेंद्र पुत्रगण रामवीर सिंह तथा अजीत उर्फ रूबी शामिल हैं। वहीं लोकेंद्र चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपी को गलत बताया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वर सिंह है। आज क्या मामला हुआ आपके साथ? सुबह मैं रोज मोहन बाग के साइकिल से जाता हूँ झालू से गोलबाग की तरफ। सुबह 6 बजे के आसपास जा रहे था, नंदी गौशाला के सामने मोटरसाइकिल आई दो, एक पीछे रुक गई, एक मेरे बराबर में आई। आती उन्होंने मुझे पहला जो वार करा मेरे हाथ पे करा, दूसरा वार इतना मैं समझ पाता मेरे सर पे मारा। मैंने उनकी तरफ देख पहचाना, इतने में साइकिल गिरा के मैं खेतों की तरफ होने जो है जान बचाई जाके एक में घुसा। काफ़ी देर के बाद वहाँ से मैं निकल के फिर बाहर आया। जब वो मोटरसाइकिल की आवाज़ से चली गई तब मैं अपनी साइकिल उठाई तो मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। मैंने कहा अपना हाथ लगा के फिर चौक गया। वहाँ चौक की जाके जो है दरोगा से मिला, तब मुझे वहाँ से फिर थाना हल्दौर गए। वहाँ जाके FIR दर्ज कराई। उसमें शुभम सन ऑफ नरेंद्र और मुकुल सन ऑफ राजू चौधरियान रामलीला मोहल्ले के थे। उन दो को पहचाना, दो जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जो पीछे थी उन्हें नहीं मैं पहचान पाया। और ये एक षड्यंत्र है। ये जो लोकेंद्र चेयरमैन बना है उसका भाई उपेंद्र है और एक अजीत और रूबी है, पूरा गैंग है। पहले अजीत रूबी गोली मारने में सजावता है मेरे उसमें। ये चुनाव रंजिश रखते हैं। इनके बारे में मैं पहले जो है सट्टे के बारे में प्रार्थना पत्र कई बार दे चुका हूँ, पहले कप्तान साहब को, इन्हें भी, CO साहब से भी कई बार मिल चुका। अभी चुनाव हुआ है गन्ने का, उसमें हम दूसरे लोगों को लड़ा रहे थे, फिर रामलीला में रहे। उसमें जिस अध्यक्ष बना था ये उसे नहीं चाहते थे कि रामलीला नहीं होने देते, हम उनके साथ रहे। इस रंजिश में उन्होंने ये हमें मरवाया। गिरफ्तारी हुई अभी तक? गिरफ्तारी का पता नहीं जी, मैं तो यहाँ रेफर हो गया हॉस्पिटल आ। चेयरमैन की साजिश है इसमें? चेयरमैन शामिल थे मारने में? जी हाँ, उसकी साजिश है, उसी के लड़के थे, उसी के साथ रहते हैं। कि वो सारी मनगढ़ंत कहानी है और ये षड्यंत्र के तहत मेरा नाम लिखवाया गया, राजनीतिक द्वेष के कारण मेरा नाम लिखवाया गया है। अगर मान लो मैं दोषी हूं तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बिना जांच के मेरा नाम लिखवाना ये बहुत गलत बात है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से ये बात करी कि अगर मैं उसमें दोषी था, तुमने किस एविडेंस के तहत मेरा नाम उसमें, आपने 120 षड्यंत्र के तहत आप किस उसमें दिखा रहे हो मेरा नाम? तो सब ये मेरे क्या षड्यंत्र है, राजनीतिक द्वेष है। और मैं मान नहीं सकता अगर उसके साथ घटना हुई तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जितने भी उन्होंने नाम लिए हैं उसमें मेरे भाई का नाम है और वकील साहब का नाम है और 2 और लोग हैं, वो भी जिस टाइम घटना हुई है वो अपने घर पर मौजूद थे। घटनाक्रम के समय CCTV वहां पर कैमरा मौजूद है। 5 के नाम फर्जी है, फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मैं ये नहीं मान सकता भाई इंस्पेक्टर साहब ने किस दबाव में मेरा नाम लिखा, और वो तो इस बात को इंस्पेक्टर साहब भी भली बात ही जानते हैं, वही बता सकते हैं। चेयरमैन साहब, पीड़ित का कहना यह है कि एक सट्टे की शिकायत, ऑनलाइन सट्टा होता है झालू में, उसकी शिकायत की इस वजह से उनके साथ मारपीट की गई है। उन्हें साफ तौर पर आपका भी नाम जाएगा, आप भी सट्टे में शामिल है कहीं ना कहीं। अच्छा देखो, मान लो वो कह रहे हैं तो इसमें अगर उन्होंने शिकायत दी है तो उस पर पुलिस जांच कर रही होगी उस पर, और जो कोई दोषी है वो पकड़ा जाएगा तो जेल काटेगा। अब किसी के कहने से थोड़ी होता है, ये तो सब जांच का विषय है ना।